यूट्यूब चैनल आर के बेस्ट स्टडी 99 पर आपका हार्दिक स्वागत है। बीए सिक्स्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र के छात्र छात्राओं में आज आपको वीडियो के माध्यम से बीए सिक्स्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र का रिसर्च प्रोजेक्ट A070603R लिखना सिखाऊंगा। क्या शोध पद्धति होगी, शोध के उद्देश्य और परिकल्पनाएं क्या होंगी, ये सब आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट अवश्य कर दें। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए हमने ये टॉपिक लिया है। टॉपिक क्या लिया है देखिएगा, ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण का प्रभाव, एक समाजशास्त्री अध्ययन। ठीक है, हमने कोई से भी इसमें गांव ले लिया जहां पर आप रहते हैं, ठीक है, वही गांव ले सकते हैं। तो इसमें हमने ये टॉपिक लिया उदाहरण के लिए हापुड़ जनपद के ग्राम लुहारी के विशेष संदर्भ में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें यूनिवर्सिटी का लोगो आ जाएगा, ठीक है, ऊपर, और नीचे जो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, नीचे यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। फिर क्या आएगा इसमें NEP सोशियोलॉजी सिक्स्थ सेमेस्टर। फिर नीचे लिखेंगे आप रिसर्च प्रोजेक्ट A070603R हेतु प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध 2023-24। ठीक है, आप इधर आ जाइए बाई साइड में। तो इसमें इस तरफ लिखेंगे क्या, रिसर्च गाइड। फिर आपका मेरा नाम आ जाएगा मिस्टर राम अवतार। फिर नीचे आएगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, फिर नीचे आपका कॉलेज का नाम आ जाएगा CHMSDC गढ़मुक्तेश्वर। ठीक है, इसमें शोधार्थी और शोधार्थी का नाम आ जाएगा। फिर नामांकन संख्या डाल लेंगे, नीचे रोल नंबर, ठीक है, नीचे क्लास आ जाएगी। ठीक है, फिर अगला पन्ने पर आते हैं हम। नेक्स्ट पन्ना पेज अगला है, जो अगला होगा वो है घोषणा पत्र का। ठीक है, घोषणा पत्र में यहाँ अपना नाम आ जाएगा, ठीक है, पुत्री। ठीक है, यदि आप लड़की हैं तो अपना नाम लिख देंगे और यहाँ आप अपने पिता का नाम लिख देंगे जो भी है। ठीक है, तो फिर लिख देंगे आगे घोषणा करती हूँ। ठीक है, लड़का लड़की दोनों के नाम आ सकते हैं यदि आप छात्र हैं या छात्रा हैं। ठीक है, प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध जिसका शीर्षक ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण का प्रभाव, एक समाजशास्त्री अध्ययन है। मेरे द्वारा पूर्ण किया गया लघु शोध प्रबंध कार्य पूर्णतः वास्तविक एवं मौलिक है। इसमें किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं किया गया है। इसमें सभी सहायक स्रोतों को उचित रूप में संदर्भित किया गया है। फिर आप नीचे आ जाएंगे, दिनांक, ठीक है, तारीख लिख देंगे और नीचे स्थान आ जाएगा। और इधर आपका शोधार्थी में अपना नाम, कक्षा, नामांकन संख्या, रोल नंबर, फिर अपना कॉलेज का नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट पन्ने में आ जाएंगे। नेक्स्ट पन्ना आपका नेक्स्ट पेज प्रमाण पत्र का है। ठीक है, प्रमाण पत्र में आपका क्या होगा कि प्रमाणित किया जाता है, यहाँ अपना नाम आ जाएगा, ने मेरे निर्देशन में ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण का प्रभाव, एक समाजशास्त्रीय अध्ययन शीर्षक पर महाविद्यालय चौधरी महेंद्र सिंह डिग्री कॉलेज गढ़मुक्तेश्वर के अधीन निर्धारित अवधि में लघु शोध प्रबंध कार्य पूर्ण किया है। इनके व्यक्तिगत परिश्रम द्वारा किया गया यह लघु शोध प्रबंध कार्य पूर्णतः मौलिक एवं नवीन है। इसमें किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं किया गया। इसमें सभी सहायक स्रोतों का उचित रूप में संदर्भित किया गया है। यहाँ पर आपके दिनांक, स्थान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका रिसर्च गाइड ऑब्लिक करके डायरेक्टर है, इसमें किसी एक के साइन हस्ताक्षर मोहर लग जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे आप।
नेक्स्ट पेज आपका है आभार पुष्प। इसमें आपको आभार पुष्प के अंतर्गत लिखना होगा कि मैं सर्वप्रथम ईश्वर का नमन करता हूँ जो मुझे लघु शोध प्रबंध करने हेतु आत्मबल प्रदान किया है। सर्वप्रथम मैं ट्रस्टी मैडम चौधरी रेणुका सिंह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जो हमेशा छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए कामना ही नहीं बल्कि वह सफलता के शिखर पर पहुँचें ताकि महाविद्यालय और देश का नाम रोशन कर सकें। मैं अपने परम श्रद्धेय गुरुवर सहायक प्रोफेसर श्री राम अवतार समाजशास्त्र विभाग चौधरी महेंद्र सिंह डिग्री कॉलेज गढ़ के प्रति असीम श्रद्धा से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने शोध कार्य पर्यवेक्षक श्री राम अवतार सिंह जी से प्राप्त हुए सहयोग एवं कुशल निर्देशन के प्रति मैं उनका हृदय से धन्यवाद करती हूँ जिनके मार्गदर्शन स्नेहित प्रेरणा एवं प्रोत्साहित से यह कार्य संपन्न हो सका। मैं अपने विभाग के समस्त गुरुजनों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने सुझावों द्वारा मेरा मार्गदर्शन किया है। महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर हरीश शर्मा जी के द्वारा दी गई अनुमति के लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही महाविद्यालय के पुस्तकालय का भी और उनसे मिले सहयोग के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आगे चलते हैं। इस लघु शोध प्रबंध को पूर्ण करने में सभी लेखकों एवं विद्वानों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनके विचारों एवं पुस्तकों के बिना यह कार्य पूर्ण करना संभव नहीं था। मेरे पिताजी श्री, फिर इसमें डैश है, अपने पिताजी का नाम लिख देंगे, ठीक है। इधर आपका माताजी का नाम आ जाएगा, का सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे सदैव इस कार्य के लिए प्रेरित किया। प्राचीन शास्त्रों में ठीक ही कहा गया है कि माता पिता के अतुलनीय प्रेम का ऋण चुकाना दुर्लभ है, ठीक है। अब आप नीचे दिनांक और स्थान लिख देंगे, ठीक है। यहाँ शोधार्थी अपना नाम, कक्षा, नामांकन संख्या, रोल नंबर लिख देंगे, ठीक है। फिर अगले पेज पे हम चलते हैं। अगला पेज आपका है विषय सूची का, जो हमने चैप्टर डिवाइड किए हैं, अध्याय बनाए हैं और जिस अध्याय पे हम काम करेंगे ये वही अध्याय हैं जिसमें हमने प्रथम अध्याय रखा है प्रस्तावना का, ठीक है। प्रस्तावना में आपके कितने पेज हो सकते हैं वो आपको खुद निर्धारित करना है, ठीक है, क्योंकि ये शोध कार्य आपका 70 से 80 के पेज 70 से 80 के बीच होने चाहिए, ठीक है। 70-80 पेज के बीच होना चाहिए। अच्छा, अब द्वितीय अध्याय शोध प्रारूप है, ठीक है। इसमें भी आप अपने हिसाब से चैप्टर देख लेना कितने चैप्टर में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तृतीय अध्याय में उत्तरदाताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि, फिर आपका है चतुर्थ अध्याय ग्रामीण समुदाय की संस्थागत विशेषताएं, ठीक है। फिर आपका है पंचम अध्याय ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण का प्रभाव और संस्थागत परिवर्तन। षष्ठम अध्याय संदर्भ ग्रंथ सूची। संदर्भ ग्रंथ सूची में जिन पुस्तकों का आप सहयोग लेंगे उसमें प्रकाशन, लेखक, चैप्टर का नाम, ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। फिर हम अपने इस शोध कार्य में क्या क्या मेथड अपनाएंगे, कौन कौन से उपकरण यूज करेंगे, क्या उद्देश्य रहेंगे, क्या परिकल्पनाएं रहेंगे, ये आप देख लीजिएगा। पहला आप इसमें शोध में प्रश्न शोध के उद्देश्य क्या रहेंगे, ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा।
पहला आपका क्या है, पहला उद्देश्य रहेगा आपका ग्रामीण समुदाय में नगरीकरण के कारण महिलाओं की स्थिति में आय सुधार का पता करना। ठीक है। दूसरा है नगरीकरण के कारण ग्रामीण जाति व्यवस्था में आय परिवर्तन का पता लगाना। फिर तीसरा है ग्रामीण समुदाय में नगरीकरण के कारण परिवार पर पड़ने वाले प्रभावों को जानना। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट खान पान व वेशभूषा पर नगरीकरण के कारण पड़ने वाला प्रभाव को ज्ञात करना। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट 5वां है ग्रामीण समुदाय में विवाह पर नगरीकरण के प्रभावों को जानना। ये आपके 5 उद्देश्य हो जाएंगे। ठीक है। फिर नीचे आप आ जाएंगे शोध की परिकल्पनाएं। परिकल्पनाएं क्या क्या हैं, इसमें 3 परिकल्पनाएं आप रख लीजिएगा। ठीक है। पहली परिकल्पना हो जाएगी नगरीकरण के कारण ग्रामीण पारिवारिक संरचना में एकीकरण बढ़ता है। ठीक है। दूसरा क्या है नगरीकरण के कारण ग्रामीण समुदाय में विवाह की आयु में वृद्धि होती है। ठीक है। फिर तीसरा परिकल्पना क्या रहेगी नगरीकरण के कारण कृषि और कृषि संबंधी क्रियाकलापों पर निर्भरता कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइएगा। शोध पद्धति शोध के अध्ययन में प्राथमिक तथ्यों को साक्षात्कार विधि से एकत्रित किया गया है तथा द्वितीयक स्रोत के रूप में कुछ पुस्तकों का आंशिक रूप से तथ्यों को प्राप्त किया गया है। जो भी आप शोध पद्धति अपनाएंगे वो आप यहाँ लिख देंगे, है ना। जो चीज़ आपने इस्तेमाल की है, शोध मेथड है, शोध उपकरण है, या जो भी आपने इस शोध कार्य यूज किया है वो आप लिख देंगे। ठीक है। जैसे अध्ययन क्षेत्र है, आपने कौन सा अध्ययन क्षेत्र अपनाया वो भी हम लिख देंगे। शोध का अध्ययन क्षेत्र जनपद हापुड़ के ग्राम लुहारी गांव का अध्ययन किया गया है। ठीक है। इस अध्ययन में ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण का प्रभाव एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है। ठीक है। इसमें हमने लुहारी गांव का जिक्र किया है, तो वो लुहारी गांव अध्ययन क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाइए शोध अध्यायों का विवरण, जिसमें हम इसमें विवरण दे देंगे कि जो हमने चैप्टर तैयार किए हैं, बनाए हैं। ठीक है। वो हम लिख देंगे। पहला अध्याय प्रस्तावना का रखेंगे, दूसरा अध्याय शोध प्रारूप का, तीसरा अध्याय उत्तरदाताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि, वो चौथा अध्याय आपका रहेगा ग्रामीण समुदाय की संस्थागत विशेषताएं, पंचम अध्याय ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण का प्रभाव और संस्थागत परिवर्तन। फिर षष्ठम अध्याय संदर्भ ग्रंथ सूची। ठीक है। संदर्भ ग्रंथ सूची आपका लास्ट हेडिंग रहेगा, लास्ट अध्याय है। ठीक है। जिसमें हम अपने पुस्तकें लिख देंगे, जो हम पुस्तकें इस्तेमाल करेंगे या थीसिस यूज करें, जो भी हम यूज करते हैं उसमें प्रकाशन, लेखक का नाम, चैप्टर का नाम, वो सब कुछ संदर्भ ग्रंथ में आ जाएगा। ठीक है। और यदि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है अभी भी, या आपको कोई डिटेल या कोई इससे संबंधित डेटा नहीं मिल पा रहा है, तो मुझसे आप संपर्क कर लेना, मैं आपकी मदद कर दूंगा। ठीक है। धन्यवाद।